बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर नंबर 15 में हम वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे। वेक्टर एडिशन में हमारे पास सबसे पहले पैरेललोग्राम लॉ आता है। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम को जो है कंप्लीट करेंगे। तो दो वेक्टर हमारे पास किस तरह ऐड होते हैं? दो वेक्टर तभी ऐड होते हैं अगर ये टेल टू टेल जुड़े हुए हों। दो वेक्टर तब ही ऐड होते हैं अगर ये टेल टू टेल जुड़े हुए हों, जिस तरह ए और बी है। और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है ये हमें रिजल्टेंट देगा। रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास क्या होता है? ये ए प्लस बी, वेक्टर ए को बी के साथ ऐड किया तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ आर ये हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। टेन एल्फा हमारे पास बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी cos थीटा होता है। आगे हमारे पास स्पेशल केसेस हैं। केस 1, अगर थीटा 0 डिग्री हो, यानी कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो ए और बी, तो उनका रिजल्टेंट ए प्लस बी आएगा और रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। केस 2 में अगर थीटा 180 डिग्री हो, यानी कि दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उनका रिजल्टेंट ए माइनस बी आएगा और रिजल्टेंट जो होगा मिनिमम होगा। केस नंबर 3, अगर थीटा हमारे पास 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होएगा। केस नंबर 3, अगर थीटा हमारे पास 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट हमारे पास दोनों वेक्टर का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होएगा और टेन एल्फा हमारे पास बी ओवर ए आएगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी आर 3, 4 एंड 5 यूनिट रेस्पेक्टिवली इफ ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। हमारे पास ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड दी हुई है। तो रिजल्टेंट यहाँ पे रिजल्टेंट को सी में लिखा है, तो ये हमारे पास इज इक्वल टू ए प्लस बी है। तो सी की मैग्नीट्यूड आपके पास आएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये थीटा हमने फाइंड करना है। सी की वैल्यू पुट की 5, ए की वैल्यू पुट की 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कास थीटा। तो ये 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 25 हो जाएगा और ये भी 25 बनेगा। 25 माइनस 25 हमारे पास 0 आ जाएगा। तो 24 कास थीटा हमारे पास 0 आ जाएगा। तो थीटा 0 कब होता है? कास थीटा 0 हमारे पास कब आता है? जब 90 डिग्री हो। कास 90 हमारे पास 0 होता है, 90 या 5/2। ये पॉइंट आगे हमारे पास 3 पॉइंट है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। ये अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं। अगर दो वेक्टर 90 पे इंक्लाइंड हो, 60 पे हो या हमारे पास 120 डिग्री पे हो, तो अगर हमारे पास दो वेक्टर इक्वल दो वेक्टर हैं, उनका रिजल्टेंट एक तो उनके सेंटर से निकलेगा, मतलब कि ये 90 पे इंक्लाइंड है तो हमारे पास थीटा जो आएगा रिजल्टेंट वेक्टर का वो 45 डिग्री आएगा और इसका रिजल्टेंट हमारे पास f√2 आएगा। और इस तरह ये 60 पे है तो इसका रिजल्टेंट हमारे पास 30 पे निकलेगा और रिजल्टेंट f√3 आएगा। और ये 120 पे हैं दोनों वेक्टर, इनका रिजल्टेंट 60 पे निकलेगा और इनका जो रिजल्टेंट है उसकी मैग्नीट्यूड जो है हमारे पास f आएगी। आगे पॉइंट 2 में ये पूछता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हों तो एंगल किस तरह फाइंड करना है। सबसे पहले दोनों वेक्टर को हमने टेल टू टेल ऐड करना है। जिस तरह हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर है, इसको हमने टेल टू टेल ऐड किया और स्मॉलर एंगल फाइंड करना है हमने। यहाँ पे अगर इस तरफ से देखें, इस साइड से देखें तो ये 120 डिग्री बनता है, लेकिन हमारे पास स्मॉलर एंगल ए और बी के दरमियान 60 डिग्री बन रहा है, तो हम बजाय इसके इस तरफ देखेंगे 60 डिग्री को। तो ये हमारे पास वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, इसका हेड है, आगे जो है बी वेक्टर है, हेड जो है ए वेक्टर का बी के टेल से जुड़ रहा है। तो ये हमारे पास एडिशन इस तरह नहीं होगी। इस ए वेक्टर को आगे हम शिफ्ट करेंगे, पैरेलल शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के बाद ये हमारे पास टेल टू टेल ऐड हो गया। फिर जो एंगल है हमारे पास 60 डिग्री बनेगा, 120 नहीं 60 डिग्री ये बनेगा ए और बी के दरमियान।